सभी छात्र छात्राओं, आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं ग्रोह कुक्टुक्सरी सूत्र तथा वार्तिक द्वितीया सरिपोष्कर्षा दीर्घवाच्यम की व्याख्या करने चल रहा हूं। इसमें उदाहरण है प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम इसकी स्थिति देखते हैं। स्थिति में क्या है? प्रांग षष्ठ। प्रांग षष्ठ है, सूत्र है ग्रोह कुक्टुक्सरी और वार्तिक द्वितीया सरिपोष्कर्षा दीर्घवाच्यम। इस सूत्र का क्या अर्थ है? ग्रोह कुक्टुक्सरी का गा के कुक और ड़ा के टुक आगम होते हैं, विकल्प से सर परे रहते। और वार्तिक का अर्थ है पोष्कर्षादि आचार्य के मत से चय, माने चय प्रत्याहार है, चटता कपय, तो इसमें वर्ण आते चा टा ता कापा को द्वितीय वर्ण होते सर परे रहते। तो इसका स्थिति है प्रांग षष्ठ। द्वितीय उदाहरण में क्या है? सुगर्ण षष्ठ, सुगंठ षष्ठ, सुगंठ षष्ठ। और स्थिति इसी क्या है? सुगण षष्ठ। तो आइए अब इसमें देखते हैं। यहां पर है ग्रोह कुक्टुक्सरी सूत्र से विकल्प से गा को कुक आगम हो जाता है। ग्रोह कुक्टुक्सरी सूत्र से विकल्प से गा को कुक आगम हो जाता है, का और सा मिलकर अक्ष हो जाता है। विकल्प पक्ष में तो स्थित स्वरूप ही रह जाता है। द्वितीया सरी पोष्कर्षा दीर्घवाच्यम वार्तिक से का को खा होकर तीन रूप सिद्ध होते हैं। तो इसको समझते पहले। यहां देखिए, हमने पढ़ दिया, अब इसको समझा रहे हैं। उदाहरण है प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ, ये उदाहरण है। यहां स्थित क्या है? प्रांग षष्ठ। तो सूत्र इसमें क्या लगता है? सूत्र इसमें लगता है ग्रोह कुक्टुक्सरी। ये क्या करता है? ये गा के कुक करता है और ड़ा के टुक करता है, सर परे रहते। देखिए यहां पर प्रांग में क्या है? गा है, गा के कुक कर देगा। तो प्रांग जो गा में कुक कर देगा तो उ और का प्रांग धन कुक हो जाएगा। प्रांग कुक षष्ठ। अब कुक का उ और उ हट जाएगा। प्रांग कुक षष्ठ है। जब प्रांग कुक षष्ठ हो जाएगा तो प्रांग कुक, कुक में जो कुक का जो आगे वाला जो का है, कुक के बाद का है, कुक, उस का लोप हो जाएगा। तो प्रांग का केवल एक रह जाएगा, का। कुक में क्या है? उ, का में उ है और आगे का है, तो उ और का इसका लोप हो जाएगा। ये कुक है, ये कुक हो जाएगा प्रांग धन कुक। तो जब यहां कुक होगा तो ये उ और ये का इसका लोप हो जाएगा, केवल का रह जाएगा, हलंत का। तो क्या हो जाएगा? प्रांग का। तो प्रांग यहां का जुड़ गया, प्रांग का षष्ठ, प्रांग का षष्ठ, ये रूप हो जाएगा ग्रोह कुक्टुक्सरी से।
ये कब करेगा? गा के कुक ड़ा के टुक सर परे रहते, सर प्रत्याहार में वो वर्ण होगा तभी। जैसे षष्ठा का स है, देखिए प्रांग है, षष्ठा का सा, सर प्रत्याहार में सा आता है, सर ये सा आ गया। जब ये सर परे रहते हैं तो सा में सा आ गया, तो यह प्रांग में गा है, गा के कुक हो जाएगा, तो कुक यहाँ बीच में बैठा दिया जाए, प्रांग कुक षष्ठा। अब कुक में क्या होगा? उ और का लोप हो जाएगा, तो केवल का बनेगा हलंत। तो प्रांग का षष्ठा ये जो बना है, प्रांग का षष्ठा ये हो गया, कुक से प्रांग का षष्ठा हो गया। अब इसमें क्या होता है? का खा संयोगी अच्छा, का और सा, जो जैसे कक्षा वाला छा होता है, छा, तो छा का योग दो अक्षरों से बनकर है, आधा का और सा मिलकर के अक्ष होता है, कक्ष, ये रूप बन जाता है छा। छात्र में जैसे छा होता है, छा एक का और सा मिलकर के छा होता है, तो प्रांग रहा, का और सा मिलकर के छा हो गया, तो प्रांग षष्ठा है, मैंने इसलिए प्रांग षष्ठा, इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट में कर दिया, माने यही रूप यहां है, प्रांग का षष्ठा, प्रांग षष्ठा, ये हो गया। ठीक है, ग्रोह कुक टुक सर से कुक आगम होने पर यह रूप बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? चयो द्वितीया स्तरी पौष्कर्षा देरी वाच्यम, ये कहता है पौष्कर्षादि आचार्य के मत से चय के द्वितीय वर्ण हो जाते, सर परे रहते, तो चय के द्वितीय वर्ण हो जाते हैं, सर परे रहते। चय कौन? ये का जो है, इस का द्वितीय वर्ण हो जाएगा। का द्वितीय क्या होता है? का खा हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है सर परे रहते, सर की परता है, ये षष्ठा में सर है, तो सर परे रहते भी ये षष्ठा में सा है, और ये का है, का प्रथम वर्ण है, इसका द्वितीय वर्ण खा होता है, तो क्या हो गया? प्रांग षष्ठा, ये रूप बन गया। चय द्वितीया से मिलकर वार्तिक से ये रूप बना, तो ग्रोह कुक टू सही। तो इस प्रकार देखिए, गा के कुक ड़ा के टुक आगम होते, विकल्प से सर परे रहते कह रहा है, विकल्प से कह रहा है, विकल्प से होता है। यदि तो कुक हो गया तो प्रांग का षष्ठा यानी ये रूप बना, और विकल्प से नहीं हुआ तो जो रूप था प्रांग षष्ठा यही रह गया, प्रांग षष्ठा यहाँ उतरा है, प्रांग षष्ठा यहाँ कर दिया, यहाँ उतार दिया। तो उदाहरण में दो रूप हुए, स्थिति में प्रांग षष्ठा, यह कुक आगम ग्रोह कुक टुक सर से विकल्प से होता है, जब नहीं होता तो यही रूप रह जाता है, और जब कुक हो जाता तब उ और का लोप हो जाता, केवल का यहां रह जाता, प्रांग का षष्ठा यह बन जाता है। और चयो द्वितीय सिर्फ इस वार्तिक से का द्वितीय अक्षर हो जाता है, तो प्रांग का षष्ठा। इस प्रकार दो रूप बने, प्रांग का षष्ठा यानी प्रांग षष्ठा और प्रांग का षष्ठा ये बनेगा, और विकल्प के कारण ये जो रूप रहा ऐसे ही रहेगा। इस प्रकार तीन रूप बने। द्वितीय उदाहरण में देखिए क्या स्थिति, सुगण षष्ठा, सुगण षष्ठा। यहां पर क्या है? सुगण षष्ठा, तो सुगण षष्ठा है, इसका क्या रूप बन रहा है? सुगण षष्ठा, सुगण षष्ठा, सुगण षष्ठा। ये कब रूप बनेगा? सुगण षष्ठा, क्योंकि गा के तो कुक होता है, वहां पर कुक हुआ, अड़ा के टुक होता है, यहां पर क्या है? सुगण है या सुगण, रड़ा के टुक हो जाएगा, टुक आगम हो जाएगा, आद्यंत टकितो, तो कित हो गया, कित है वो, तो अंत में होगा सुगण, तो आद्यंत टकितो से कित होने के कारण कुक जो है कित है, अर्थात कुक में जो का इसकी संज्ञा होती है, तो कुक आगम जो है इस रड़ा के बाद में हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? सुगण षष्ठा रहा और टुक आगम हो जाएगा, सुगण टुक षष्ठा है,
और टुक में उ और का लोप हो गया, केवल का बचा, सुगण का षष्ठा, नहीं केवल टा का नहीं टा। यहाँ टुक था, उ और का लोप हो गया तो केवल टा बना, टा बच रहा, सुगण टा षष्ठा। यहाँ देखो सुगण टुक रहा, सुगण टा, सुगण धन कुक धन षष्ठा। अब कुक में उ और का लोप हो गया, बचा क्या टा, तो सुगण टा षष्ठा, सुगण टा षष्ठा। किससे हुआ, गुणोह कुक टू सर से, गुणोह कुक टुक सरी सूत्र इसमें लगता है और कहता सर परे रहते। देखो ये है सर परे रहते, सा में सा है तो सर परे रहते भी है, तो क्या होगा, इस अड़ा के टुक आगम हो जाएगा, तो अड़ा के बाद टुक बैठा दिया जाएगा, उ और का लोप हो जाएगा, बचेगा टा, तो ये सुगण टा षष्ठा, ये रूप बन जाएगा। और फिर चयो द्वितीय सरिपस्कर्षम, ये वार्तिक कहता है कि द्वितीय अक्षर हो जाता है, जैसे पहले बताया उसमें, तो इसमें टा का द्वितीय क्या होता है, ठा होता है। तो जब ये वार्तिक के कारण दूसरा रूप सुगण ठा षष्ठा बनेगा। और यह चूंकि गुणों कुक टूसन विकल्प से कुक टुक करता है, तो यहाँ पर टुक जो है विकल्प से किया है, तो जैसा रूप था वैसे सुगण षष्ठा, जब नहीं विकल्प पक्ष में सुगण षष्ठा, ये एड़ा सुगण षष्ठा, ये रह गया, इस प्रकार तीन रूप बनते हैं। यही बात यहाँ मैंने लिखा वार्तिक अर्थ में, पौष्कर्षादि आचार्य के मत से चय चाटा पक्का पको द्वितीय वर्ण होते हैं, सर परे रहते हैं। यहां मैंने लिख दिया है, यहाँ गुणों कुक टुसर सूत्र से विकल्प से गा को कुक आगम हो जाता है, का और सा मिलकर के छा हो जाता है। विकल्प पक्ष में तो स्थित स्वरूप ही रहती है, स्थित स्वरूप रहती है, जैसी स्थित वैसी रहती है, जो बता दिया। चौ द्वितीय सरी वार्तिक से का को खा होकर तीन रूप सिद्ध होते हुए बता दिया। द्वितीय उदाहरण में भी पढ़ देता हूं। द्वितीय उदाहरण में यहाँ गुणों कुक टुकसर से सूत्र से डाको विकल्प से टुक आगम हो जाता है, विकल्प पक्ष में तो स्थित स्वरूप ही रह जाता है। चौ द्वितीय सरी वार्तिक से टाको ठा होकर तीन रूप सिद्ध होते हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे। तो बस आज की सूत्र में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।